ओम शांति। ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी कहते थे, ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और कुमारियों ने विकारों की आहुतियां डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। उससे ही तो यज्ञ चल रहा है और उससे अन्य ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुतियां डालते रहे। तन और मन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। मम्मा ने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मा वत्सों में से अद्वितीय और अग्रगण्य थी। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञ वत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसलिए वे यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहां वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही है अथवा ज्ञान गीत सुना रही है, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। मम्मा द्वारा सुनाए ज्ञान से श्रोता इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहां भी मातेश्वरी जी ने निर्भय, निश्चिंत, निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सम्मान किया। ओम शांति।